नमस्कार दोस्तों, शाम का वक्त है, रात शुरू हो चुकी है, जबरदस्त ठंड है, सामने अलाव है और पीछे 25-30 लोगों की ये जमात है। और मैं इस वक्त हूं सहारनपुर जिले के नकुड़ विधानसभा इलाके के पदम नगली गांव पदम नगली। हाँ, इन लोगों ने पहले कह दिया था डरा के कि गलत नाम मत बोलना, नगला मत बोल देना। मैंने कहा रिस्क न लूं, इन्हीं से पूछ लो। बहरहाल पदम नगली, हाँ, पदम नगली गांव में। और इस गांव में एक खास बात बताऊं कि मैं 5 महीने से ज्यादा हुए मैं चुनावी कवरेज कर रहा हूं। अगस्त से आज इस गांव में दोबारा आया हूं और मेरे वीडियो में पहली बार ऐसा है कि एक गांव में एक ही जगह दोबारा आया। 25 अगस्त को मैं यहां आया था और आज जनवरी का आखिरी दिन है। क्यों आया? 25 अगस्त को जब इस गांव में आया था, इस इलाके के विधायक मंत्री धर्म सिंह सैनी बीजेपी में थे। आज जब इस गांव में आया हूं तो इस इलाके के विधायक मंत्री बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी में जा चुके हैं और इस इलाके से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं। और जो मेरे पीछे ये लोग बैठे हैं, इनमें 7-8 वो लोग भी हैं जो 25 अगस्त के मेरे वीडियो में थे। तब भी मैं सैनियों का गांव तलाशता हुआ यहां आया था कि सैनी समाज क्या सोचता है। और आज ये सब जो लोग यहां बैठे हैं, 1-2 को छोड़कर सबके सब सैनी हैं। तो आज यहां क्यों आया? सिर्फ इसलिए कि 25 अगस्त को जब मैं यहां आया, तब जितने सैनी यहां 8, 10, 12, 15 मेरे वीडियो में आपको दिखेंगे जो मुझे मिले, वो सब के सब पक्के वाले बीजेपी के समर्थक, मोदी योगी के समर्थक। सबके पास बहुत दलीलें थी बीजेपी सरकार के पक्ष में, कानून व्यवस्था बेहतरी के मुद्दे पर या और ऐसे तमाम मुद्दे जिसमें 370 से लेकर और मोदी योगी की तारीफ या मोदी योगी के कामकाज को गिनाने के लिए बहुत बातें कही गई थी। लेकिन अब सैनियों के नेता, इलाके के विधायक अगर पाला बदलते हैं तो क्या ये जो यहां बैठे हैं, जिसमें से 7-8 उस वीडियो में थे, इनका रुख क्या है, यही समझने के लिए यहां आया हूं। और ये प्रधान हैं, तब भी मिले थे, ये उस वीडियो में आपको दिखेंगे। मैं उस वीडियो का बार बार जिक्र कर रहा हूं क्योंकि इसी को समझना पड़ेगा कि कोई नेता, मंत्री या इलाके का रसूखदार विधायक दल बदलता है, पाला बदलता है, तो क्या उसके साथ उसका वोट बैंक, उसकी बिरादरी का वोट बैंक, वो भी शिफ्ट होता है क्या? और ये सवाल लगातार पूछा भी जा रहा, तलाशा भी जा रहा है इसका जवाब। क्योंकि जब स्वामी प्रसाद मौर्य, धर्मवीर सैनी, दारा सिंह चौहान, ऐसे कुछ ओबीसी और अति पिछड़े वर्ग के नेता जब सपा में शामिल हुए तो कहा गया वोट शिफ्ट हो सकता है। तो उसी का जवाब तलाशने के लिए यहाँ आया हूँ। कुछ और लोग हैं, ये भी मेरे वीडियो में दिखे थे, शायद ये भी मेरे वीडियो में दिखे थे, और कुछ नए लोग भी हैं, ये भी है, हाँ, ये भी वीडियो में दिखे थे। तब सब पक्के वाले थे बीजेपी के। अब जरा इनसे पूछते हैं, आप भी समझिए। लेकिन ये नहीं दिखे थे टोपा वाले। तो पहले हम टोपा वाले से बात करते हैं। ये पूरा का पूरा कंबल ही लपेट लिया आपने जी है? हाँ जी। तो इतना बड़ा कंबल का टोपा क्यों बनाया? ठंड तो है काफी, लेकिन पूरा कंबल लेके चलते हो, कभी माथे पे कभी दे पे। हाँ जी, सैनियों की तो कुछ पहचान होनी चाहिए। ओ, सैनियों की पहचान है। हाँ। अच्छा, तो सैनियों की पहचान, क्या नाम है आपका? शोभाराम जी। शोभाराम। हाँ जी। तो सैनियों की पहचान आपकी है अगर इस टोपे से, तो इस इलाके के जो धर्म सिंह सैनी जी जीते बीजेपी से, अब चले गए सपा में जी, कमल से सीधे साइकिल पर जी। तो आप किधर हो, साइकिल पर कमल पर? साइकिल पर जी। क्यों भाई? हमारे अच्छे मंत्री हैं जो काम करने वाले हैं जी। अच्छा, तो लेकिन वो तो बीजेपी में थे 5 साल, अब चले गए? चले गए, जहाँ भी जाएंगे उसी के सब पीछे हैं जी हम। अच्छा जी। और वो पहले बीएसपी में थे, लगातार मंत्री भी रहे, विधायक जब भी उन्हीं के साथ थे जी। अच्छा जी। तो जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे जी। और धर्म सिंह सैनी 2007 से 12 तक सपा सरकार में मंत्री थे। 12 में भी जीते तो यहाँ से, इस इलाके से वो, माफ करें, बसपा सरकार में मंत्री थे। 12 में भी जीते तो बसपा के टिकट पर, लेकिन 17 में वो बीजेपी में शामिल हुए, बीजेपी के विधायक मंत्री, और अब सपा में। अब जरा जो उस समय के लोग थे, एक युवा इस वीडियो में वो भी थे जी। क्या है इस बार? जो पिछले बार वीडियो में तो आप लोग एकदम मोदी मोदी, योगी 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 योगी, मोदी मोदी, इस बार क्या है? हमारे यहाँ तो माननीय मंत्री धर्म सिंह सैनी जी का
जो पूरा गांव है, ये पूरा विधानसभा नकुड़ है, ये सब मंत्री जी की देन है। यहाँ पे जो विकास की गंगा बह रही है, वो चाहे बसपा में थे, चाहे वो बीजेपी में थे, चाहे आज वो सपा में आए हैं, वो कहीं भी जाए ये जनता उनके साथ है, उनकी लोकप्रिय है, वो हम हमारे चाहते नेता है, हम उनके साथ हैं और विकास की गंगा वो बहा रहे हैं। एक वो जाता है, जैसे कि हमारे मुख्यमंत्री बनते हैं, कोई भी हो, काम कराने वाले हमारे विधायक होते हैं, हमारे मंत्री होते हैं, वो काम हमारे मंत्री जी ने किया है और करते रहेंगे और हम उनके साथ हरदम तन मन धन से उनके साथ लगे हुए हैं। और क्या नाम है आपका? अरुण सैनी। अरुण सैनी उस वीडियो में दिखेंगे, जरा सुनिएगा। तो उस समय तो आप लोग जितने लोग थे उसे मोदी योगी जी के नाम पे एकदम कुर्बान हो रहे थे, आज खाली सैनी जी बच गए। हम अपने मंत्री के साथ हैं, हमेशा उनके साथ रहे। बसपा में थे, बीजेपी में आए, अगर आप कहने लगो पहले बसपा में थे, आप उस टाइम भी पूछ सकते थे कि भाई आप मायावती की पार्टी में थे, आप उनके लेकिन वो बीजेपी में छोड़ गए तो हम बीजेपी में उनके साथ थे। अब वो सपा में आए, हम सपा में उनके साथ रहेंगे और हमेशा जैसे जहाँ जहाँ रहेंगे उनके साथ रहेंगे हमेशा। वो हमारे विकास कार्यों को लेके, हमारी समस्या को लेके निरंतर कार्य करते रहे हैं। आप भी उस वीडियो में दिखे थे। क्या बोले थे, याद है? याद है। क्या बोले थे? हाँ? क्या बोले थे? बीच में बैठ जाते हैं जरा। क्या बोले थे उस समय? बोल लेगा जब तो शायद योगी जी के संबंध में ही बोल रहे होंगे। योगी जी के संबंध में बोले होंगे। तो भाई योगी जी तो बीजेपी में ही है, फूल पे ही। ये चले गए ना सैनी साहब फूल से साइकिल में। उनके साथ साथ धर्म सिंह जी भी तो थे ना। अच्छा, तो इस बार किधर हो आप? समाजवादी में ही है जी, जहाँ समाजवादी में? धर्म सिंह के पीछे पीछे चल रहे हैं जी हम तो, जय मंत्री धर्म सिंह के पीछे पीछे चल रहे हैं। हाँ जी। अच्छा, पहले 3-4 लोगों से बात करते हैं, फिर बीच की कुछ भूमिका बताएंगे। आप भी थे पिछले वीडियो में? जी, आप ना थे? हाँ जी। तो आप भी सैनी समाज? हाँ, सैनी समाज से जी। तो आप किधर हो? हम तो मंत्री के साथ है जी। मंत्री के साथ? हाँ जी। क्यों मंत्री के साथ? जब मंत्री बहुजन में थे, जब विजय भाजपा में थे, भाजपा में रहे जी। अब समाजवादी में आ गए, समाजवादी में मंत्री के साथ है जी। लेकिन ये बताओ, जो कहा जाता है कि सैनी समाज के ज़्यादातर लोग बीजेपी के वोटर हैं, ठीक है? तब मैं आया था तो यही यहाँ कर लगा, जो भी 10-15 लोग थे एकदम पक्के वाले थे, उसमें एक भी हिला नहीं। जब मंत्री भाजपा में थे जी, हाँ, अब समाजवादी में आ गए, हम समाजवादी में आ गए जी, मंत्री के साथ है जी। अच्छा, तो भाजपा से, मोदी योगी से तब बहुत मतलब था, अब खत्म हो गया? नहीं जी, हाँ। वो तो मंत्री के साथ है जी, मंत्री जी हमारा वो है, मंत्री के साथ रहेंगे जी। तो खाली बिरादरी का सवाल है मतलब? नहीं जी, बिरादरी का नहीं फिर? ये मंत्री की है जी। अरे मंत्री तो बिरादरी है, सैनी है। हाँ जी, सैनी है जी। भाई तब तो योगी मोदी कर रहे थे, आज खाली मंत्री कर रहे हैं। नहीं जी, मंत्री जी हमारे हुए हैं। अब 1 मिनट थोड़ा फ्रेम से बाहर रखिएगा अभी। अब आपका शुभ नाम? दिलीप है? दिलीप सिंह। हाँ, दिलीप सिंह जी। उस वीडियो में दिलीप सिंह भी थे और बैठ के खाट पर बहुत ही बोल रहे थे आप, सुरक्षा के सवाल पर, बाकी सवाल पर। तो वो सारे सवाल तो वही हैं, खाली धर्म सिंह सैनी पलटी मार गए। तो आप किधर हो? हम तो धर्म सिंह के लिए है जी। धर्म सिंह के गेल है? हाँ जी। तब तो योगी मोदी के गेल थे। जी, हम जीत जाए यही मतलब इंगा लिए, फिर हम तो उनकी गेल है। वो जिधर जिधर जाएंगे उधर ही जाएंगे, उधर ही जाएंगे। हाँ जी। तो बड़ा नाइंसाफी है फिर तो, अपना कुछ भी विचार नहीं, खाली बिरादरी है। अजी नहीं, वो हमारा काम, हमें अपने काम तो मतलब है, बिरादरी भी तो है ही, हमें तो अपने काम की जरूरत है। तब तो आप सुरक्षा और बहुत सारे चीज बता रहे थे वीडियो में। अजी वो तो ठीक है बात, जी हमारा धर्म सिंह बेचारा इंगा बदल गया और हम कहाँ जाएंगे। अब याद नहीं मुझे, उस वीडियो में किसी ने 370 बताया, किसी ने हिंदुत्व का सवाल जिक्र किया, वो कौन किया था अभी मुझे याद नहीं है। तो वो सब सवाल तो वहीं बचे हैं प्रधान जी, खाली सैनी चले गए हैं। धर्म सिंह सैनी। आप किधर हो? अजी धर्म सिंह सैनी जी गेल है जी। है धर्म सिंह सैनी के लिए? तब तो सब योगी मोदी कर रहे थे। जो योगी मोदी गेलो था उस गेल थे, वो तो जहाँ जाते रहेगा उनके जाते रहेंगे। अच्छा, हाँ जी, मर्द एक ही है, बस जहाँ हो जाएगा काम बारे होकर जा, हम क्यों ना जाओ उसी गेल, बताओ काम जी वो हमारे करेगा, उसी गेल तो जाएंगे। लेकिन तब तो सब देश की बात कर रहे थे, या 370 की बात कर रहे थे। वो ये भी देश में रहेगा, तो देश में खाली धर्म सिंह सैनी, योगी मोदी भी तो देश ही में अभी। हमें इस बात तो मतलब नहीं है जी, हमारा मतलब है धर्म सिंह सैनी था। धर्म सिंह सैनी से मतलब है, सुन लिया आपने। अब जरा बीच में आप क्या कहते हो? वही मुझे धर्म सिंह के लोग, हम भी धर्म सिंह के। हाँ, आप भी धर्म सिंह वाले हो? यहाँ जितने सब धर्म सिंह वाले हैं? क्यों मतलब धर्म सिंह सैनी तो अपना मतलब देख के सपा में चले गए। उनका बहुत लोग कहते हैं उनका टिकट कट रहा था, अभी किसी सैनिक के गांव में गया, उन्होंने कहा उनका टिकट कट रहा था तो चले गए। तो चले गए तो चले गए, वो अपने स्वार्थ में गए। आप क्यों पीछे पीछे हो? हम भी धर्म सिंह के ले जी, चाहे वो जहाँ बैठा उसके ले जाएंगे, जहाँ जाएगा उसके लेंगे बराबर। तो पहले तो सब योगी मोदी कर रहे थे, अब खाली सैनी सैनी कर रहे हैं।
हैं? हाँ जी इसके लेना है जी हमें। हाँ जी, आप बताइए बुजुर्ग, देखिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेंद्र सिंह सैनी है बताइए सैनी साहब। और मैं यहाँ रिलेशन में आया हुआ हूँ। अच्छा। बात जो है ना स्वाभिमान की है। अगर आपको कोई गुड़ खिला के और आपको कहेगा भैया यहाँ आ जा मेरी बगल में बैठ जा, या आपकी गर्दन उड़ाना चाहे, बात स्वाभिमान की है, ना बीजेपी की है ना मंत्री की है। ये पूरे सैनी समाज का स्वाभिमान जो है दांव पे लगा हुआ है। और मंत्री जी आज बीजेपी से थे, उससे पहले बसपा में थे, ठीक है, आज वो चले गए। यहाँ का पूरा इलाका, मैं भी वर्करी के लिए आया हूँ और रहने वाला मेरा इलाका है मंत्री वो अपना गन्ना मंत्री थाना भवन विधानसभा क्षेत्र सुरेश राणा। सुरेश राणा, उसके पास में गांव है हरड़, वहाँ का रहने वाला हूँ। तो बात स्वाभिमान के जो तरीका आप पत्रकार है, आपको सब पता है क्या हुआ है धर्म सिंह जी के साथ में, कैसे हुआ है। लेकिन आप बताओ, सैनी के स्वाभिमान का बात करो तो भाई एक नरेश सैनी को टिकट दे दिया बेहट में, कांग्रेस से थे बीजेपी के आगे, तो सैनी वो भी है। नहीं तो इसका क्यों काट दिया, इसका बता दो ना, उसे तो दे दिया, इसका क्यों काट दिया टिकट। तो आपको खाली सैनी से बिरादरी से मतलब है? बिरादरी का नहीं, धर्म सिंह जो है नेता है, वो नरेश कब का नेता है, नरेश कब का नेता है। जीता तो वो भी था। जीता था कैसे जीता था ये भी आपको पता होगा, कहाँ कांग्रेस से जीता था। अब भाजपा से, भाजपा वाले जिता ले, उसे देख लेंगे। अब ये देखिए, ये मैं यही समझना और समझाना चाहता हूँ। और इस बीच आपको बताऊं कि जब मैं इस गांव में पहुंचा तो तलाशता हुआ गांव, और कई बार भूल जाते हैं आप कि कहाँ गए थे, तो मुझे याद था कि मैं नाकुड़ में किसी जगह कहीं खाना खाया था। वो ढाबा पहुंचा, फिर ढाबा से आसपास वो रास्ता खोजा कि किस रास्ते से उस गांव में गया था, और अंत में इस गांव में पहुंचा। तो यहाँ पहुंचा, प्रधान जी मिले, चूँकि वीडियो में भी मैंने देखा कि कौन कौन लोग इस वीडियो में थे, बीच में बैठे रहिए, उठ के मत जाइए। तो प्रधान जी मिले, फिर मैंने कहा कुछ लोगों को बुलाइए, बात करना चाहते हैं, और उसके बाद ये महफिल जमी। और जब अभी मैं यहाँ बात करके गया था और फिर मैं जब वापस आया अभी शो करने के लिए, तो यहाँ बगल में आरएसएस के कुछ लोग या बीजेपी के लिए वोट मांगने वाले कुछ लोग आए हुए थे। और ये जो लोग यहाँ बैठे हैं, ये करीब करीब सभी लोग यहाँ से 25 फीट दूर एक जगह है, बगल का घेर कहें, वहाँ बैठे हुए थे। तो आए थे ना बीजेपी वाले, सब आरएसएस वाले आए थे। आरएसएस वाले क्या समझा रहे थे सब? नहीं समझा रहे भाई, वोट गिर लियो। हाँ, और वोट गिरी अपनी सारी मंगा सारी गिरेंगे और छोड़ देंगे। तो समझे कि नहीं? समझ गए हम तो, पक्के हैं हम तो, सकल के समझे। वहाँ पीछे जो मीटिंग हो रही थी उसमें कौन कौन लोग बैठे थे उधर बगल में आरएसएस वालों के साथ जो मीटिंग थी? मैं भी था। हाँ मैं भी था। तो क्या समझाए वो लोग? मैं तो समझा दिया, मैं कहा भाई हम तो समाजवादी के पक्के भी आ, पहले चाहे हम बीजेपी के थे या कहीं बीजेपी के नहीं, ये हम हैं समाजवादी के, और समाजवादी में ही रहेंगे। और इमरान की वजह से आपने कहा ना कि वो बेडशीट, इमरान की वजह से वो नरेश सैनी बन गया था। अब बन के देख लियो, अगर वहाँ बन जाएगा। ये आप मत बताओ कि आप समाजवादी के पक्के हो। आप 5 महीने पहले कह रहे थे हम बीजेपी के पक्के हैं। अच्छा, अगर मान लो और कल को धर्म सिंह सैनी चला जाए बीएसपी में, कहोगे बीएसपी के पक्के हैं। हाँ फिर पक्के वहाँ, और निर्दलीय लड़ जाएगा उसको हम सैनी के पक्के हैं। फिर निर्दलीय उनके। तो मतलब खाली सैनी के हो, धर्म सिंह सैनी या सैनी बिरादरी हम के? तो उनके साथ हैं। अच्छा। जहाँ भी वहाँ जाएंगे हम उनके साथ रहेंगे। ये सैनी समाज का मामला है। हाँ जी। है? जी। ये क्यों भाई ऐसा, आप लोग तो युवा हो, ऐसे क्यों सोचते हैं कि भाई पहले योगी मोदी, राष्ट्र, देश, सुरक्षा, सारे सवाल खत्म हो गए, खाली धर्म सिंह सैनी चले गए उधर इसलिए? जी हम तो देखो अपने समाज के साथ है जी, जिधर हमारे धर्म सिंह रहोगे हम तो उधर रहोगे, हमें कोई मतलब नहीं और किसी का। अगर हमारे मंत्री असुद्दीन ओवैसी की पार्टी में जाते हैं तो वहाँ भी हम उनसे वोट देंगे, हमारा पूरा समाज सपोर्ट करेगा उनको। हम तो मंत्री जी के साथ है जी। हाँ जी, आप बताइए, मुंडी हिला रहे हाँ जी, हम भी करिए हैं? धर्म सिंह के साथ ही है जी हम भी। ये धर्म सिंह सैनी के साथ हैं। हो सकता है ये सब लोगों का रिश्ता धर्म सिंह सैनी से पहले से हो, लेकिन मैं इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि कैसे ओबीसी का या किसी बिरादरी समाज का नेता अगर पार्टी बदलता है तो कैसे उसके साथ कुछ लोग भी बदलते हैं, उसका वोट बैंक भी शिफ्ट होता है। उसी की मिसाल है यहाँ बैठे लोगों का कि वो बातें, जो बातें उन्होंने 5 महीने पहले की थी, जो बात अब कर रहे हैं। कोई बात नहीं, अभी हम सैनी समाज से बात कर रहे हैं पहले। तो ये बताओ ताऊ जी, आप तो पिछली बार बड़े चहक चहक कर बोल रहे थे बीजेपी के लिए। मतलब बिक्कई बोल रहा जी, मतलब बिक्कई बोल रहा, इक्कई बोल रहा, मतलब क्या मतलब कल मुझे बताया, मगर ये जो पत्थर गिर रहे हमारी सड़क ये खराब हो जा, एकदम करे वो बेचारा उसे। अरे जिस दिन मैं आया था सड़क पे यहाँ टूटी थी, आगे पूरा पानी लगा हुआ था। पानी लग रहा था, ये हट जगह हटा का, ये भी हट लगा।
हाँ आप मुस्कुरा रहे, पूरा कंबल ओढ़ के दूर भी हो थोड़ा। हैं? तो क्या नाम है आपका? आप भी सैनी समाज के हो? हाँ जी, अशोक है। तो सब ऐसे क्यों है अशोक जी की एक ही आदमी के पीछे सब चल लिए और योगी मोदी खत्म हो गए? पहले योगी मोदी नहीं होगी, जो खत्म नहीं है, काम भी तो कर रहे हैं यहाँ। काम तो देश और प्रदेश में योगी मोदी कर रहे हैं। नहीं, हमारे यहाँ गाँव में तो वही काम करें जी। अच्छा, हाँ जी, धर्म सिंह जी उन्हीं के साथ हैं जी। अब ये अगर हम थोड़ा वोट की बात करें नागौर विधानसभा की, तो नागौर विधानसभा में धर्म सिंह सैनी, वैसे मैंने पहले जिक्र किया कि बीएसपी के टिकट पर भी जीते, और इस विधानसभा से अभी बीएसपी के साहिल खान उम्मीदवार हैं, बीजेपी के मुकेश चौधरी हैं जो गुर्जर बिरादरी के हैं, आज़ाद समाज पार्टी के सोनू सैनी हैं और कांग्रेस के रणधीर सिंह हैं। अगर मैं यहाँ के वोटर और मतदाताओं की आबादी की तादाद की बात करूं तो मुसलमान यहाँ सबसे ज़्यादा हैं, 1,27,000 से 1,30,000, और उसके बाद गुर्जर हैं 55,000, उसके बाद सैनी है। हालांकि सैनियों का वोट बहुत कम है, 21-22 ही है। 38,000 है, 38 पूरा 38,000 है, 38,000 है। झूठ बात ना करो, सच्ची करो, सच्ची बिल्कुल झूठ ना करो। कौन कहीं इसमें कहाँ है 25 कौन कर देगा? अच्छा, हो सकता है गलत हो, इधर उधर वेबसाइट बनाओ, वीडियो बनाओ सही, हम सच्चे बोले और पूरी 38,000 है। प्रधान जी, मैं तो कहीं से गलत नहीं बनाऊंगा, कहीं से वेबसाइट पे होता गलत होगा, इसमें मेरा कोई, आप जो बोल रहे हो नहीं, मैं बता रहा 38,000 सैनिक के वोट हैं, और पहले जीते थे हमारे मंत्री जी 4-5,000 थे, और इनके 70,000 तो जीतेंगे। चलो अब ये बताओ कि पहले जो धर्म सिंह सैनी जीते, ये भी समझना जरूरी है, वो जीते होंगे, उनमें गुर्जर कितने हैं यहाँ पे? गुर्जर पहले थे 10%, और इनका 5-6% भी हैं। पहले जो आंकड़ा है मेरे पास उसमें 55,000 गुर्जर है लगभग, हाँ। है ना? तो मान लो 55,000 गुर्जर हैं, तो अब हाँ कोई बात नहीं, 1,25,000 मुसलमान गुर्जर है इसमें, और 25 बचे। हाँ चलो कोई बात नहीं, अभी हम गुर्जर की बात करें तो जैसे जो यहाँ मुकेश चौधरी हैं बीजेपी के, वो भी गुर्जर हैं, तो गुर्जर वोट तो उधर भी जाएगा, बहुत जाएगा उन पे। तो धर्म सिंह सैनी इस बार कैसे जीतेंगे ये बताओ? बहुत बढ़िया उठो, जीतेंगे। देखो 1,20,000 सैनी से तो नहीं जीतेंगे ना, और खाली इतना तो पहले भी जीतते, अंडा भी जीतते हैं, ये 20 सैनी ये बॉम्ब ने देखो 1,30,000 हमारे गेल, और उन्हें देखो, और उसकी छवि कितनी बढ़िया, हर ब्यादी में वोट है, गुज्जर में भी है, सैनियों में भी है, हरियाणा में भी है, सारी बिरादरी में मंत्री जी का वोट है, बनियों में भी है, बनिया भी है, जाट भी है। अब ये बताओ समझने के लिए, बहुत लोगों को समझ में आया, वैसे जो सैनी बिरादरी है इसी से जुड़े हुए, मतलब एक ही जाति है, उसकी उपजातियां हैं, जिसको कुशवाहा भी बोलते हैं, मौर्य बोलते हैं, शाक्य बोलते हैं, और क्या बोलते हैं? मौर्य जी, शाक्य। हाँ, इसकी गेलो हमारे धर्म सिंह सैनी जी गेलो नहीं लगे। मैं जो सैनी बिरादरी की और जो सरनेम है उसकी बात कर रहा हूँ। ये और जो बिरादरी है नू लगे हैं, कंबोज भी होते हैं। हाँ, कंबोज भी है, ये नू लगे हैं, ये सही आदमी है जी, एक गुंडागर्दी नहीं करवाता यू सब की गेलो बात करेगा, और उनका काम भी करेगा, और बिरादरी का हमारा कम करे, बल्कि शांडों ने भाई थर मैं कर लूंगा, इनको और कर लेना मुझे, इन पर तो लेनी मुझे, वो उनका गेल आई ब्यूटी गेल है, सारी बिरादरी है गेलो, बनिए नू कहने लग गया जाओ भाई, और जो धर्म सिंह नहीं दोगे मरोगे, इष्टी दे लो, इब देंगे, देख लियो। अब ये जो है, चूंकि मैं इस बिरादरी की बात कर रहा था, मौर्य, कुशवाहा, शाक्य, कंबोज भी बताया आपने इसी समाज में होते हैं, तो ये जो बिरादरी है सैनी, इसमें 2017 की विधानसभा में 15 विधायक चुनकर आए थे, जिसमें 14 बीजेपी के विधायक थे, 14 बीजेपी के टिकट पर स्वामी मौर्य, अनिल मौर्य, कमलेश सैनी, चंद्रपाल कुशवाहा, धर्म सिंह सैनी, धर्मेंद्र सिंह शाक्य, ममतेश शाक्य, रामरतन कुशवाहा, इसमें से कई अब बीजेपी से पाला बदलकर दूसरी तरफ गए, मतलब सपा की तरफ गए, तो इससे वोट उधर जाएगा सब, ये जितने हम कुशवाहा, शाक्य ये सब बोल रहे हैं? नहीं जाने का, नहीं, मतलब बीजेपी से सपा की तरफ जाएगा, ये सवाल पूछा। हाँ बिल्कुल जाएगा, वो तो जाएगा ही, उसमें शक नहीं है। देखिए, हाँ आप बोलिए। हाँ, राजनीति हार और जीत का अखाड़ा है, दोनों नहीं जीतते हैं, ठीक है। अब आप जो कह रहे हैं कि पाला बदल के गए, पाला बदल के नहीं गए, अपने स्वाभिमान के लिए गए, टिकट कट गया उनका, बस अपने स्वाभिमान के लिए गए, कोई पाला बदल, टिकट कट गया इसलिए गए। वो राजनीति तो जीत और हार चलते, हर 5 साल में चुनाव होते हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। एक पर्टिकुलर आदमी को आप उसकी छवि को धूमिल करके और उसे अगर नीचा दिखाओगे तो क्या करेगा वो?
एक ऐसा नेता जो इमरान मसूद का नाम आपने सुना होगा, आज सपा में है वो, 2 बार हराया है इमरान मसूद को। आया समझ में, और आज इमरान मसूद उनके साथ में है, तो उससे अंदाजा लगाओ आप कि उनकी कितनी भारी जीत है। आया समझ में। और ये तो सैनी समाज है, देखो हम तो जो है बहुत सहेलियाँ, हमने लोगों के पीछे बहुत सहेलियाँ रह के, बहुत सहेलियाँ लोगों के पीछे रह के, हर आदमी ये कहते ये तो बेवकूफ़ है सैनी, वोट ले लो और आराम करो। अब वो नहीं चलने का, अब नहीं चलता वो। अब ये जो जिक्र किया इन्होंने इमरान मसूद का, इमरान मसूद 2007 में मुजफ्फराबाद शायद जहाँ से विधायक थे, जो अब बेहट बन गया, वही है ना, शायद सही बोल रहा हूँ। और 12 और 17 में धर्म सिंह सैनी के खिलाफ यहाँ से लड़े कांग्रेस के टिकट पर, और 4000 वोट से, हालांकि पिछली बार हारे अगर 2017 की बात करें। इमरान मसूद इस बार कांग्रेस छोड़कर सपा में गए इस उम्मीद में कि उन्हें टिकट मिलेगा, लेकिन तब तक धर्म सिंह सैनी जा चुके थे, टिकट की दावेदारी तय हो चुकी थी। इमरान मसूद बीच में पेंडुलम की तरफ भी रहे, कहा गया बसपा में जाएंगे, कहाँ जाएंगे, लेकिन फिलहाल वो अब सपा में है। इन लोगों को लगता है कि इमरान मसूद का जो प्रभाव है इलाके में, सहारनपुर की कुछ सीटों पर जिसमें नकुर और बेहट है, और यहाँ 1.25 लाख से 1.5 लाख, बेहट में भी 1.5 लाख से ज़्यादा मुस्लिम है, तो मुस्लिम वोट निर्णायक होगा। वो सपा के पक्ष में अगर गया बड़ा वोट का चंक, तो इन्हें फायदा हो गया। कोई मुस्लिम भी है क्या? क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अयूब। मोहम्मद अयूब साहब जी। पिछली बार किसको वोट दिया था? पिछली बार कांग्रेस को, उसमें इमरान की वजह जी जी इमरान मसूद अब इसमें चला गया सपा में, अब हम सपा में चले गए उनके साथ। लहर भी अच्छी है सपा की। इमरान मसूद ने इसको सैनी को, धर्म सिंह सैनी को हराया, उसी में चले गए। जी जी। तो कोई फर्क आपको नहीं पड़ रहा? कोई फर्क नहीं, हमारे गांव का विकास जो है धर्म सिंह सैनी की वजह से ही हो। अच्छा, ये बात तो आप 2 महीने पहले नहीं कहते ना। अगर 2 महीने पहले की तरह 1 महीने पहले वो बीजेपी में रहते तब तो कहते बिल्कुल विकास ना हुआ। जी नहीं, यहाँ भी जो जितना भी काम हुआ है वो सब मंत्री जी की वजह से ही होता है। यहाँ से कह रहे हो ना कि मंत्री जी चले गए? जी नहीं, इसलिए नहीं हम कह रहे। अगर पहले जिस पार्टी में भी मैं रहे तो विकास मंत्री जी नहीं करा यहाँ से। पहले बसपा में थे मंत्री जी, जब भी हमारे गांव का विकास जो है मंत्री जी की वजह से ही हो। आप फंसे, आप करो बसपा में भी थे, विकास कराया, तो फिर आपने 17 में इमरान मसूद क्यों वोट दिया? है जी, मंत्री जी को क्यों नहीं दिया वोट? मंत्री जी को इनके संबंध है जी इमरान से। चलिए कोई बात नहीं, बैठते हैं। आइए, कहाँ जा रहे हैं? जाना नहीं है, बैठिए यहाँ पे। आप मुस्कुरा रहे हो बीच में, है कुछ भीतर द्वंद्व भी चल रहा है क्या? तबीयत ढीली हो रही, तबीयत ठीक नहीं हो रही? तो बताओ प्रधान जी, यहाँ कुछ लोगों को द्वंद्व भी है क्या? क्योंकि मैं गया अभी सैनियों के गांव में, कौन से गांव गए थे? ककरा, ये क्या है? ककराड़ा। हाँ, ककरारा गांव गया था। मेरा वीडियो आप ककरारा का देखेंगे। वहाँ बहुत सारे ऐसे भी सैनी मिले जो कह रहे हैं वो कहीं जाना हो जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो फूल के पक्के वाले हैं। अजी वैसे ही मजाक करे जी। वहाँ में वो हमारे गांव से गए हुए जी, वहाँ हमारी गोद के है जी, घोड़वाड़ गोद है हमारा, और इनके ही बसे हुए वहाँ आधे मजाक करे। वहाँ जाके नहीं कर रहे हो, महिला भी थी, पुरुष भी थे, 15-20 लोगों से मैंने जब वोट खुलेगी 10 मार्च में, जब सब पता लग जाएगा, क्योंकि एक हमारे जो समाज में एक ठेस पहुंचाई गई है, इसका भी कुछ ना कुछ बदलाव मिलेगा। वो 10 मार्च को देखने को मिलेगा, वो दिखाने को कुछ है और करने कुछ है। क्योंकि जो मंत्री के साथ हमारे अदर दूसरी बिरादरी के लग रहे थे, गुर्जर समाज से कहते हैं कि मंत्री जी ने विकास नहीं करा। विकास अगर ये बोर्ड लग रही है, अगर बोर्ड ना लगे होते विकास तो अपने आप ही ना होता। तो ये बोर्ड लग रही है, तोड़ने का सबूत तो यही है कि विकास हो रहा। अगर ना काम होता तो वो बोर्ड ही लगाते हैं। तो उन्हें साथ में रह के उनको साजिश के तहत जो भी करा गुर्जर समाज ने, ये काम गलत किया। और सबसे बड़ी बात, जब उन्होंने बार बार हमारे जो हम सुभाष चौधरी यहाँ पे ऊपर ब्लॉक प्रमुख 2 बार रहे, दोनों बार मंत्री जी का पूरा सहयोग रहा। उनकी वीडियो में आप सुन लेना कि पूरा सहयोग मंत्री जी का रहा, यानी मंत्री जी हमारे धर्म सिंह सैनी उनको जितवाया। नहीं, ये बताओ, मैं लोकल बहुत इशू बात करने की बजाय कि भाई मंत्री ने अगर धर्म सिंह सैनी ने काम किया तो बीजेपी सरकार में रह के किया। वो कोई सी भी सरकार हो, चाहे बसपा की रही है। हमारे यहाँ उस तरह माध्यमिक विद्यालय बना हुआ है, इसमें यहाँ पे ये कार्य कराने का काम है मंत्री जी के द्वारा हुआ। उसके बाद जो यहाँ पर एक बुजुर्ग जा रहे हैं, बिना बात किए कैसे जाने तुम्हें? इधर बैठ जाओ। अच्छा है, अच्छा बात नहीं करने का, चलो आप बात कर लो। हाँ जी। तो ये बताओ जी कि सैनियों में कुछ कंफ्यूजन है या प्रधान जी यहाँ पे हैं और सब इनके प्रभाव में यहाँ धर्म सिंह बोल रहे हैं, और 14 तारीख को जब वोट मिलेगा तो योगी होने लगेगा? ना नकुड़ बोलो। मैं जितना भी सैनी समाज है वो सब धर्म सिंह सैनी के साथ है। और जहाँ भी मैं जाएंगे वहीं जाएंगे सब। अच्छा, मैं अगर कहेंगे ना कुएं में गिरेंगे तो कुएं में गिरेंगे।
अच्छा, हाँ जी। सिर्फ बिरादरी के नाम? नहीं, बिरादरी के नाम से नहीं, उनके काम की वजह से। वो उन्हें धर्म सिंह सैनी जो है ना अच्छा काम कर रखा है जी, अच्छा विकास कराया हुआ है। उन्हें जो है ना चार बार जो है ना विधायक बने हैं वो, ऐसे नहीं बने जी, उन्हें कुछ काम कराया तभी जाकर बने वो। विधायक बनाया पहले, ऐसे बात नहीं है। उन तो भी वोट दिए हमने, ऐसा कुछ नहीं है कि वोट दी। लेकिन मैं ये समझना चाह रहा हूँ, आगे आ जाओ थोड़ा सा, आप भी आगे आ जाओ। मैं ये समझना चाह रहा हूँ, आप आगे आओ जरा। मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि जो सैनी समाज के लोग, जब मुझसे ही 5 महीने पहले जब मैं आया 25 अगस्त को, तब योगी मोदी की तारीफें और राष्ट्रीय सुरक्षा और 370 और कानून व्यवस्था और दुनिया भर के फायदे गिना रहे थे और हिंदुत्व की बात कर रहे थे, तो आज खाली धर्म सिंह सैनी से सब खत्म हो गया, या अभी बोल रहे हो फिर 14 को कुछ और खेल होगा? जी नहीं, पक्की जो है ना धर्म सिंह सैनी जो है ना अच्छा आदमी है। उन्हें हर बरादरी काम कराया, हर समाज के लिए काम कराया उसने। हर जो है ना कोई भी जो है ना किसी गांव में चले जाए, उन्हें सड़कें बनवा रखी, और ये तभी हर बरादरी का जो है ना उसके साथ में है और उसके साथ ही रहेगा। उनका टिकट जो कट गया वो साजिश के तहत कट गया। मेरी बात आप नहीं समझे। मैंने कहा कि जो सैनी समाज के लोग इसी जगह यहीं पे खाट पे बैठ के तब योगी मोदी कर रहे थे, वो आज कैसे मान लें कि सब बदल गए? बदल गए जी, मर्द नेता ही नहीं है जी, और तो कोई मर्द नेता ही नहीं है जी। बताओ कैसे ना बदले। चलो, तो ये मेरा मकसद है, और मैं जानबूझ के कुछ क्रॉस क्वेश्चन करता हूँ ताकि उनके मन की बात बाहर आए। कई बार लोग कहते हैं कि आप बहुत सवाल पूछते हैं, अगर कोई कह देता है फलां का समर्थक हूँ, आप 5 बार पूछते हैं, ये मुंडी हिला रहे हैं, समझ रहे हैं? बहुत बार सवाल मैंने पिछली बार भी पूछा था आप सबसे, हैं? वो इसलिए कि ताकि भीतर से निकल के आए कि बात क्या है। भीतर से पिछली बार सबके कुछ और निकला था, इस बार बिरादरी बात भारी हो गया है। जी बन गया जी, बनाया गया जी बिरादरी बात। मैं बता रहा, मैंने आपने मेरी बात काटी बीच में। सुभाष चौधरी मंत्री जी के साथ रहे, गुजर लोग सभी साथ रहे, उनका विकास हुआ, कार्य हुए, सब कुछ, लेकिन ऐन वक्त पे आके कहने लगे इन्हें तो काम नहीं करा हमारी बिरादरी। जब साथ लगे हुए हैं तो उनको बताना चाहिए क्या कमी है क्या नहीं, सुधारते इस चीज़ को। लेकिन जब ऐन मौके पर आने बिरादरी को टारगेट किया कि यहाँ से टिकट अपने गुजर का गिनवा के ये कहते अगर विरोध करना था धर्म सिंह सैनी करते, बिरादरी का विरोध न करते, कहते गुजरों का टिकट होना चाहिए, यहाँ पे 20 साल से जमे हुए हैं। तो ये कारण बहुत बड़ा पूरे समाज में फैला है, और ये इसका नतीजा आने वाले 10 मार्च को पता चल जाएगा। अब एक चीज बताओ कि जैसे मान लो जो भी इस इलाके में नकुड़ में सैनी है, सहारनपुर की अलग अलग सीट पर हर जगह सैनी है, बेहट में भी ठीक ठाक आबादी है सैनियों की, गंगोह में भी है, आसपास भी है, और जब चूंकि सैनियों का ही कुशवाहा मौर्य बाकी बिरादरी है तो सब जगह है। मेरठ के कुछ इलाके में भी सैनी है, और भी जगह है, बुलंदशहर में भी और भी जगह है। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जैसे यहाँ की अगर बात करें, कितने सैनी सपा की तरफ धर्म सिंह सैनी के चक्कर में है, और कितने सैनी वही हैं जहाँ पहले थे, मतलब बीजेपी की तरफ? ज़्यादा 5% होंगे, इससे ज़्यादा होंगे नहीं। किधर? ये फूल पे बताओ, जब हमको हो 5% खिंच के मुश्किल, वो भी सही कर लेंगे उन्होंने। अच्छा, आपको क्या लगता है कितने सैनी फूल की तरफ, कितने साइकिल की तरफ? हमें तो सारे साइकिल पर दिखा है। अच्छा, हाँ जी। तब तो सारे फूल पे दिखे थे ना जी, वो तो उनके कारनामे ऐसे बन गए, उन्होंने कारनामे ऐसे कर दिए उनके लिए। अच्छा। जो आज वो बेचारे उनको भागना पड़ा उन्होंने। आप मुस्कुरा रहे हो, आपको कहाँ दिख रहे हैं सब? हाँ जी, हाँ समाजवादी में ही। कितने समाजवादी में और कितने बीजेपी में? समाजवादी में 58% है जी, 58% सैनी है। अच्छा, ये गिनती भी कर लिया आपने? हाँ जी बिल्कुल। कैसे गिनती कर लिया भाई? क्योंकि जना सिर्फ जो है ना 2% ही है ना बीजेपी पे, बाकी 58% है समाजवादी पाएगा जी। अच्छा जी। हाँ जी, आपने भी गिनती कर रखी? हाँ जी, गिनती कर रखी जी। अच्छा, हाँ जी। तो चलो 10 मार्च को जब नतीजे आएंगे तब पता चलेगा। और कुछ युवा पीछे जरा, आप लोगों के युवा वोटर कौन कौन है? वोटर हो, आगे आ जाओ, आगे आ गया वोटर जरा, युवा 1-2 आ गया। आप पिछले वीडियो में तो नहीं थे? हाँ, तो आप बताओ, वोटर पहली बार हो? नहीं, सेकंड। तो पहली बार किसको दिया था? मंत्री जी को, बीजेपी को जी। तो इस बार भी मंत्री जी को। मतलब मंत्री जी को, मंत्री पहले फूल से चाहे साइकिल पे आए, चाहे हाथी पे जाए, चाहे पतंग उड़ाए, कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं, हमें तो विकास से मतलब है। नहीं, विकास से नहीं, आपकी बात से लगता है आपको धर्म सिंह सैनी से मतलब है। नहीं, हमें विकास से मतलब है। मंत्री जी ने हमारे लिए सब कुछ काम किया है। अरे मंत्री जी ने तो इसलिए किया ना, योगी राज था। नहीं किया तो नहीं, बसपा में दे तब भी विकास हुआ है। निधि तो आएगी ना, निधि से कार्य होते हैं, निधि से कार्य हो रहे हैं, चाहे कोई विपक्ष में हो चाहे कोई पक्ष में हो, तो जो भी है कार्य, अभी देखो आप पत्थर पड़ा है, अभी ट्रक उतरे हैं, तो ये कार्य होने वाला है बस 2 दिन बाद। हाँ जी। आप किधर हो? साइकिल पे हैं जी। साइकिल पे जी। अरे भैया, अभी तो खाट पे बैठे हो? हाँ जी, अभी तो खाट पे बैठे हैं जी, लेकिन साइकिल चलेगी ना जी।
अच्छा, हाँ जी। और 1 महीने पहले तक किधर थे? हाँ जी, 1 महीने पहले तक मंत्री जी के साथ मंत्री जी के साथ हैं जी। अरे मंत्री जी के साथ बड़े चालाकी से सब बोलो। 1 महीने पहले तक योगी जी के साथ थे पुल की तरफ। मंत्री जी के साथ है मंत्री जी के साथ है जी हम तो ये बताओ इतना क्यों सपोर्टर है सब यहाँ धर्म सिंह सैनी का? अजी सपोर्ट तो उसकी है ही यहाँ, उसकी तो जड़ है। वो जो है जहाँ वो उनका कहेगा, गांव यहाँ से कितना दूर है? उसका गाँव ऐसा होगा 50 किलोमीटर। हैं? 50 किलोमीटर अच्छा, ऐसे 50 किलो 40-45 होगा। अच्छा, इतने है जी। उसका काम तो कोई संबंध नहीं, हमारे तो मतलब है उसका तो ना, उसका तो घर है ही यहाँ। वो जो काम करे सारे इस क्षेत्र करे। अच्छा। और यही कर रहा, जो भी काम कर रहा सारे यही कर रहा। वो तो जहाँ भी वो चलता रहेगा ना, पीछे पीछे है उसकी सब जनता एक आप पिछले वीडियो में थे ना? ना जी। अब कौन ये वो थे? शेखपाल था जी। वो कहाँ है वो? वो चले गए। चले गए? हाँ। हैं? फोन आज ही किसी का चले गए वो। अच्छा जी। तो मोटे तौर पर ये बात हर चुनाव के पहले होती है कि बड़े पैमाने पर दल बदल होते हैं। कुछ नेता इधर जाते हैं, कुछ उधर आते हैं, और जब दल बदल होते हैं फिर से जातीय समीकरण हिलता है। 2017, 2014, 2019 की बात करेंगे तो बीजेपी ने यूपी में सोशल इंजीनियरिंग की, पिछड़े वर्ग के नेताओं को जोड़ा, अति पिछड़े वर्ग के नेताओं को जोड़ा, एससी समाज के लोगों को जोड़ा, और उसका नतीजा ये हुआ कि यूपी में गैर यादव ओबीसी जो 35-37% है, गैर यादव की बात कर रहा हूँ, 37% से ज़्यादा भी हो सकता है, उसका बड़ा चंक बीजेपी को मिला। और उसी तरह से एससी समाज में भी जाटों को छोड़कर गैर जाटों वोट बीजेपी को मिला। इस बार अखिलेश यादव ने जो दांव चला, और धर्म सिंह सैनी, अब यहाँ के लोग कह रहे हैं उनका टिकट कटा इसलिए गए, वैसे स्वामी प्रसाद मौर्य गए, वैसे दारा सिंह चौहान गए, वैसे एक शाक्य हैं, भूल रहा हूँ नाम, ऐसे बहुत सारे 1 दर्जन नेता, विधायक, मंत्री अखिलेश यादव की पार्टी में आए। तो ये कहा जा रहा है या माना जा रहा है कि क्या ये नेता, विधायक, मंत्री अगर बीजेपी छोड़कर अखिलेश यादव की पार्टी में आए तो क्या उनके समाज के लोग, उनके बिरादरी के लोग, उनका जो वोट बैंक है, उनका जो तबका है, क्या वो भी अखिलेश यादव की तरफ आएगा? क्योंकि वही वो ताकत, वही दम बीजेपी को लगातार चुनाव में सत्ता तक पहुंचाया। तो इस बार क्या उसमें फर्क दिखेगा? इसी सवाल का जवाब तलाशने मैं आज नकुड़ विधानसभा के गांव, फिर से पदम नगली गांव में आया, जहां मैं 5 महीने पहले 25 अगस्त को भी आया था। यहीं बैठा था, दोपहर का वक्त था, गर्मी थी, आज ठंडी है, सामने अलाव है, खाट है, प्रधान जी हैं, तब भी ये बैठे थे, ये भी थे मेरे उस वीडियो में। आखिर में फिर बता रहा हूं, गौर से सुन रहे हैं, वो भी थे। फर्क ये है, तब सबके सब हिंदुत्ववादी भी लग रहे थे, 370 का जिक्र यहां बैठ के कर रहे थे, योगी मोदी की शान में कसीदे पढ़ रहे थे। आज सब के सब धर्म सिंह सैनी की बात कर रहे हैं, बिरादरी की भी बात कर रहे हैं, धर्म सिंह सैनी के काम की भी बात कर रहे हैं। वही धर्म सिंह सैनी जो बीएसपी के टिकट पर 2007 में जीते, 12 में जीते, 2007 में मंत्री भी रहे, लेकिन 17 में बीजेपी में आए और अब सपा में। तो इसका मतलब, अगर इतने लोग ऐसी बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये तो होता है कि नेता के साथ उसका वोट बैंक भी शिफ्ट करता है। अब देखने की बात है कि नकुड़ में जो मुकाबला है, जिसमें आज़ाद समाज पार्टी का कोई उम्मीदवार है, बीएसपी का मुस्लिम उम्मीदवार है, और मुकेश चौधरी बीजेपी के उम्मीदवार हैं जो गुर्जर समाज के। अब देखना है कि यहाँ वोटों में कितना बंटवारा होता है। ये जो सैनी समाज के लोग हैं, कितना वोट बताया आपने सैनियों का? हमारा 38,000 है जी। 38,000 है। इसमें से कितना वोट जाता है धर्म सिंह सैनी को? यहाँ बैठे लोग 90% बोल रहे हैं, हालांकि मैं इस पर यकीन नहीं करूंगा। मुझे ऐसे सैनी समाज के भी लोग मिले जो कहते हैं 40-60 हो सकता है, 60-30 हो सकता है, 50-50 कहने वाले लोग मिले। जो होगा वो होगा। लेकिन एक बहुत बड़ी चीज है, वोट की बात अगर करेंगे तो मुस्लिम वोट यहां 1.25 लाख से ज्यादा है। नकुड़ में भी, बेहट में भी और सहारनपुर की कई सीटों पर 1 लाख से ज्यादा मुस्लिम वोट 2017 में सपा कांग्रेस गठबंधन के उम्मीदवारों को मिला। यही वजह कि पूरे यूपी में सिर्फ 7 सीटें कांग्रेस जीती, तो 2 सीट सहारनपुर जिले की थी, बेहट और सहारनपुर देहात। सही बोल रहा हूं? अब वो दोनों कांग्रेस में नहीं है, लेकिन दोनों जीते। मुस्लिम वोट एक चंक में मोटे तौर पर गया, इसलिए बाकी उनको जो भी वोट मिले, बिरादरी के वोट मिले या गैर बीजेपी वोट मिले। इस बार मुसलमान क्या फैसला करेंगे? क्या एक मुश्त वोटिंग हो सकती है? क्या मुस्लिम वोट जहां 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख हैं, बड़े पैमाने पर मतदान एक तरफा कर सकते हैं?
कई जगह ऐसी स्थिति दिखती है, और अगर ऐसा हुआ और बाकी समाज के वोट भी जुड़े तो तस्वीर कई जगह बदलेगी, और वो तस्वीर सहारनपुर की कुछ सीटों पर भी बदलेगी। सही बोल रहा हूँ? सही है जी, बिल्कुल सही है जी। ये क्यों, कौन है ये? क्या नाम है आपका? मेरा नाम रहीमीर है जी। तो ये बताओ, पिछली बार किसको वोट दिया था? वोट तो हमारा समाजवादी को ही जाता है जी। हर बार जी तो समाजवादी को जाता है, तो पिछली बार इमरान मसूद को नहीं दिया था? जी, इमरान मसूद यहाँ से जो चुनाव लड़े थे ना, वैसे तो हम इमरान मसूद के साथ में रहते हैं हर बार। हाँ। लेकिन अब की बार सोचना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इधर से हमारे सैनी समाज के धर्म सिंह सैनी जी नहीं, हैं। इमरान मसूद चुनाव ही नहीं लड़ रहे हैं इस बार, तो धर्म सिंह सैनी के कोई सपोर्ट दे रहे हैं, तो इसलिए वो तो बात ही खत्म हो गई, उनको टिकट ही नहीं मिला। जहाँ हमारे प्रधान जी और गांव के सभी लोग जाएंगे वहीं हम भी वोट करेंगे। चलिए, तो इस वीडियो को खत्म करते हैं। बड़ी चौपाल है, कैमरा थोड़ा वाइड करिए। और इन सब लोगों ने रात में देर तक यहाँ मेरे लिए यहाँ महफिल भी लगाई, इंतजार भी किया, बहुत ठंड है। और फिर आप लोगों को नमस्कार। ये बुजुर्ग बहुत गौर से देख रहे हैं। ये बताओ, तू देख रहा, आप यहाँ हट के भी आइयो, कभी ना हो ना, जीत जाएंगे जब भी। हाँ जब जीत जाएंगे ना फिर आइयो। सच्ची है बात है, झूठी हाँ, ये सच बोलने चाहिए, सच्ची रहेगी। चलिए, बहरहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी। अलग अलग इलाकों में मैं घूम रहा हूँ, समझ रहा हूँ, जो समझ रहा हूँ आपको दिखा और बता रहा हूँ। शुभ रात्रि, नमस्कार।